हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका एग्ज़ाम का काफ़ी कम समय बचा है और ये लास्ट आप सभी का जो है गैस क्वेश्चन है। और ये आप सभी के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ गैस क्वेश्चन और एग्ज़ाम में रिपीटेबल क्वेश्चन है। राइट, बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने है ना सेक्शन बी यानी 2 मार्क्स का बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं पार्ट 1, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन सी का जो है क्वेश्चन करते हैं। और ये 5 मार्क्स का है और ये क्वेश्चन डीपली रिसर्च करने के बाद NCERT क्वेश्चन बैंक PYQ से लिया गया है। और यकीन मानिए प्यारे बच्चों, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम डायरेक्ट आपसे वादा नहीं करेंगे कि 100% आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ, बाकी सारे यूट्यूबरों जैसा मैं वादा नहीं करूँगा, लेकिन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यकीन मानिए, अगर आप सभी जो स्टूडेंट है ज्योग्राफी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या देने वाले हैं, या आपके पास कुछ समय बचा है, क्षण बचा है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और आपको जो है काफ़ी मदद मिलेगा एग्ज़ाम में। राइट, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आंसर सीट मैं आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको मिल जाएगा, ग्रुप में आपका सारा आंसर मिल जाएगा। राइट, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है, ये सारे जो है सेक्शन सी का है, 5 मार्क्स का है। और पहला सवाल ये है प्यारे बच्चों कि मानव विकास की अवधारणा को समझाइए। तो मानव विकास क्या होता है एक्चुअल में? तो देखिए, मानव विकास जो होता है लोगों में जो वृद्धि और उनके जीवन स्तर को सुधारने की एक प्रक्रिया है। राइट, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, है ना, इन सारी चीज़ों में विकास करना होता है और संसाधनों का सही इस्तेमाल करना होता है, ताकि लोगों का जीवन स्तर क्या हो सके, लोगों का जीवन स्तर बैलेंस हो सके। राइट, जीवन स्तर लोगों का ठीक ठाक हो सके। और ये केवल आर्थिक विकास में नहीं, बल्कि हमारे जो है GDP में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। GDP जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, राइट, जिससे हमारे देश का जो है स्थिति दर्शाता है, हमारे देश का जो है पहुंच कहाँ तक है, हमारे देश का जो है मुद्रा कितना विकास कर सका है और हमारे देश में कितना विकास हुआ है। ठीक है, ये सारे जो है हमारे देश के जो है ना GDP में काफ़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, इसमें आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, शिक्षा के साथ साथ जो है आपका जीवन स्तर में सुधार, है ना, ये सारे प्रक्रिया आते हैं इनमें। राइट, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा मानव विकास। अब इसके ऊपर आप टॉपिक से जो है आंसर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर लिखना चाहेंगे तो 1 से 1.5 पेज भी लिख सकते हैं। मानव विकास यानी मतलब व्यक्ति का विकास, व्यक्ति के जीवन स्तर का विकास। राइट, चलिए दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? जब हम विश्व स्तर पर व्यापार करते हैं, राइट, क्या विश्व स्तर पर, है ना, आयात निर्यात करते हैं, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। यानी एक से अधिक देशों के साथ जब हम, है ना, आपसी संबंध बना करके क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। व्यापार मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए विश्व स्तर पर जो बाज़ारों का जो विस्तार होता है, जैसे आप एक स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज़र हैं, अगर आप बाइक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनी है, ठीक है, तो उनका जो है आप प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कहाँ से आया है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही आप तक पहुँच सकी। आप जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, घर में जो टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं, है ना, और बहुत सारे वॉशिंग मशीन हो गया, तो ये सारे जो है आपके पास जो उपलब्ध हुआ है, कैसे हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ही जरिए उपलब्ध हुआ है। राइट, तो याद रखिए, इसमें वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास होता है और इसके साथ साथ जो है एक देश दूसरे देशों के बीच एक सांस्कृतिक संबंध भी बनाता है और राजनीतिक संबंधों में भी काफ़ी बैलेंस होता है। ठीक है, और इसमें कुछ समस्याएं भी है, जैसे अपना जो है भारत और चाइना के बीच विवाद चलते रहता है, पाकिस्तान के बीच विवाद चलते रहता है, तो कुछ हद तक जो है ना नेगेटिव भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही, है ना, किसी भी देश का जो है GDP, है ना, ऊंचा लेवल तक छू पाता है। राइट, जो देश ज़्यादा मतलब इस पे योगदान देगा, वो देश उतना ज़्यादा मतलब क्या करेगा, अपने आप को विकसित कर पाएगा। राइट, चलिए
ये आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, भारत में सड़क परिवहन का विकास का वर्णन कीजिए। यानी भारत में जो सड़क परिवहन है, तो याद रखिए भारत में जो सड़क परिवहन है ये स्वतंत्रता के बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, राइट। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, जो नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे हो गया, ग्रामीण सड़कें हो गया, ये सारा नेटवर्क एक दूसरे को जोड़ता है। क्या करता है प्यारे बच्चों, नेटवर्क जोड़ता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ों को आसानी से अपने पास तक क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु वगैरह हमारे पास तक आसानी से पहुंच पाता है ट्रकों के माध्यम से, है ना। बड़े बड़े ट्रक जो होता है उनके साथ साथ जैसे कि हम लोग कहीं यात्रा करते हैं सड़क परिवहन के द्वारा, जैसे छोटे से छोटे यात्रा, बड़े से बड़ी यात्रा हम जैसे कार पे ट्रेवल करते हैं, बस पे ट्रेवल करते हैं, ये सारे के सारे जो है सड़क परिवहन द्वारा हमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, ठीक है। सड़क परिवहन याद रखिए, इस टॉपिक को आप उठा लीजिए, कम से कम आप 1 से 1.5 पेज लिख सकते हैं। पहले सवालों को अगर आप समझ गए ना तो एग्जाम में आप तोड़ देंगे एग्जाम को, राइट। तो सड़क परिवहन क्या होता है प्यारे बच्चों, ये दूर दराज जैसे क्षेत्र हो गया, बाजार हो गया, इनको आपस में जोड़ता है, एक राज्य दूसरे राज्यों को जोड़ता है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सड़क परिवहन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 4 नंबर का सवाल देखते हैं, भारत में उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। भारत में जो उद्योग है प्यारे बच्चों, उद्योग ये विभिन्न आधारों पर किया जाता है ना। इनको विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे स्वामित्व के आधार पर, है ना, स्वामित्व के आधार पर, जैसे कच्चे माल के स्रोत पे, आकार के आधार पर, है ना, बड़े पैमाने के आधार पर, है ना। ये सारे आधार पे जो है उद्योगों का क्या किया गया है, वर्गीकरण। उद्योग मतलब जो फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है, ठीक है, जिससे हम व्यापार कर पाते हैं, है ना। स्वामित्व के आधार पे निजी उद्योग होता है, क्या होता है, निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग होता है ना। आकार के आधार पे, ठीक है। उसके बाद जो है आकार के आधार पे कुटीर उद्योग होता है, लघु उद्योग होता है ना। तो ये सारे उद्योगों को क्या किया है, वर्गीकृत किया गया है, राइट। और उसके बाद जो है कच्चे माल के आधार पे उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है, जैसे कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, ये सारे कहीं ना कहीं, है ना, उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। तो आप इस टॉपिक पे टॉपिक उठाइए, आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, रट्टा मारने से आपका नहीं होगा एग्जाम क्लियर, राइट। आप क्वेश्चनों को समझिए, फिर उसका आंसर अपने शब्दों में दीजिए। साफ साफ आपका क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहता है, परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को हमें गोल गोल घुमाना आता नहीं है, क्योंकि हम एक जो है मतलब यूट्यूबर नहीं है, और यकीन मानिए हमें जो है कोई वॉच टाइम नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को समझिए, हमें हमारे चैनल पे कोई ऐड नहीं आता और हमें ऐड चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो आप क्वेश्चनों को समझिए, है ना। इस टॉपिक के आधार पे आप जो है अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चिकित्सा पर्यटन का भारत में महत्व बताइए। देखिए चिकित्सा पर्यटन क्या होता है, भारत में जो है विभिन्न देशों से, अलग अलग देशों से जो है जो भी मरीज होता है ना, उनको यात्रा करवाने के लिए लेकर आता है टूर पे, ठीक है। जिसके कारण से जो है वो मरीज जो कहीं ना कहीं मेंटेलिटी प्रॉब्लम या जो है कि याददाश्त में या अलग अलग जो है मेंटेलिटी में जब उसको प्रॉब्लम आ जाती है, तो एक अच्छे जो साइकेट्रिस्ट होता है, जो मनोवैज्ञानिक जो होता है, वो क्या करता है, सलाह देता है कि एक अच्छे वातावरण में घुमाने की आवश्यकता है इनको, ठीक है। तो विभिन्न देशों से, है ना, भारत में जो है पर्यटन के लिए आता है, जिसमें हमारे भारत में जो है विदेशी मुद्रा जो है काफ़ी अर्जित होता है, और भारत में जो है ये जीडीपी में भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान मतलब मिलता है, ठीक है। जिसमें विश्व स्तर पर जो है चिकित्सा सुविधा और उपचार के मामले में भारत सबसे आगे है और दुनिया भर के मरीजों को आकर्षित करता है, ठीक है। जिसमें आपका जो है बहुत सारे इलाके आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, है ना। उनके साथ साथ जैसे आपका जो है उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल के बहुत सारे ऐसे एरिया है, ठीक है। तो इन सारे जगहों पे मरीजों को घुमाने के लिए यानी टूर पे लेकर के आता है, ठीक है, चिकित्सा पर्यटन में। और भारत में काफ़ी अच्छा जीडीपी अर्जित होता है, ठीक है, विदेशी मुद्रा अर्जित होता है ना। अच्छा खासा ये लोगों का जो है रिसोर्सेस ऑफ इनकम बनता है, ठीक है। इस टॉपिक पे आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए 6 नंबर का सवाल देखते हैं। 6 नंबर के सवाल में क्या कह रहा है कि सेवा क्षेत्र का अर्थ एवं विशेषता बताइए, ठीक है। सेवा क्षेत्र का मतलब होता है तृतीय क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में जैसे बैंकिंग हो गया, ठीक है, व्यापार हो गया, इनके साथ साथ जैसे बैंकिंग व्यापार के साथ साथ परिवहन हो गया,
ठीक है। तो ये मतलब सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है। और याद रखिए ये जो है अमूर्त और परिवर्तनशील, ठीक है, क्या है, रिसोर्सेस है। इसमें जैसे बहुत सारे ऐसे पर्यटन वगैरह, संचार वगैरह, इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। इनकी मुख्य विशेषता है, इनकी मुख्य विशेषता क्या है बच्चों? इनकी मुख्य विशेषता ये है कि इसमें कोई, है ना, प्रोडक्ट नहीं होता, इसमें लोग सर्विस देते हैं, ठीक है। और अर्थव्यवस्था का जो है काफ़ी बड़ा हिस्सा ये है अपना भारत में, ठीक है। और इसमें जो है काफ़ी आय और लोगों को रोजगार मिलता है, इनकम का जो है एक प्रकार का सोर्स है, ठीक है। और भारी मात्रा में भारत सरकार को टैक्स भी मिलता है इसमें, और हमारे जीडीपी में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए 7 नंबर का सवाल देखते हैं। पश्चिम बंगाल में धान की खेती का संक्षिप्त वर्णन। तो देखिए पश्चिम बंगाल जो है वो अपना भारत में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन करता है। इनको जो है चावल का कटोरा भी कहा जाता है, और यहाँ की मिट्टी जो है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे 3 प्रकार की धानें उगाई जाती है, जिसमें आपका जो है ओस हो गया, असम हो गया, बोरो हो गया। और ये आधुनिक सिंचाई में काफ़ी अच्छे जो है पश्चिम बंगाल माने जाते हैं। और पश्चिम बंगाल में जो है ना, वहाँ का वातावरण, भौगोलिक दशाएं काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और वहाँ पे धानों का जो है अच्छी उपज होती है, याद रखिए। और इस टॉपिक से भी आप बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं, राइट। चलिए 8 नंबर का सवाल देखते हैं। 8 नंबर में क्या कह रहा है? मानव विकास के चारों स्तंभों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मानव विकास का 4 स्तंभ क्या क्या है प्यारे बच्चों? तो मानव विकास का 4 स्तंभ ये है। फर्स्ट में आपका समता आता है, इक्विटी, जिसमें सभी लोगों को समान अवसर मिलता है, ठीक है। मानव विकास में सभी लोगों को समान अवसर मिलता है। और जिसमें स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, है ना, ये सारा में जैसे लोगों को अलग अलग धर्म मतलब फॉलो करने का समानता दी गई है, तो समता हो गया। दूसरा सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता में क्या होता है प्यारे बच्चों? संसाधनों का उपयोग करना और भविष्य पीढ़ी के लिए बचा करके भी रखना, ठीक है, ये मानव विकास में आता है। उत्पादकता, लोगों की क्षमता को बढ़ाना और ताकि इसका उत्पादन लोग अधिक कर सके, है ना, प्रोडक्टिविटी जो है इसका ज़्यादा बढ़ाना। सशक्तिकरण भी इसमें शामिल है, जिसमें लोगों को अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना, ठीक है। तो ये मानव विकास के ये 4 स्तंभ है, याद रखिए 4 स्तंभ है, राइट। चलिए 9 नंबर का सवाल देखते हैं। भारत में परिवहन तंत्र का विस्तृत वर्णन, ठीक है। भारत में परिवहन तंत्र का क्या कह रहा है? विस्तृत वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो भारत एक विशाल और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ परिवहन तंत्र माना जाता है ना, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जिसमें सड़क हो गया, रेल हो गया, आपका वायु हो गया, जल हो गया, ये सब शामिल है। क्या है प्यारे बच्चों? ये सब शामिल है। और रेलवे जो है एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, याद रखिए। जबकि सड़क जो है, सड़कों का नेटवर्क देश भर में, है ना, एक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। और वायु परिवहन जो है लंबी दूरी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जल परिवहन जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए व्यापार करने में काफ़ी सक्षम भूमिका निभाता है। और याद रखिए ये सबसे सस्ता परिवहन है, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक पे जो है आप बहुत सारे पॉइंट को बना सकते हैं। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो ये वीडियो डबल बार रिपीट करके देख लीजिए, और यकीन मानिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन क्लियर होगा, है ना, 5 मार्क्स का क्लियर होगा और उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर का सवाल देखिए प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका और समस्या लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, जिसमें जो है जीडीपी और वैश्विक मुद्रा में काफ़ी सहायता मिलता है। और याद रखिए हालांकि इसमें कुछ समस्या भी है, जैसे व्यापार में असंतुलन आ जाता है, टैरिफ लगा दिया जाता है। जैसे अमेरिका भारत पे टैरिफ लगा दिया है, ठीक है, बार बार जो है ये संबंध टूटता है। टैरिफ जो है टैक्स होता है एक प्रकार का, जब प्रोडक्ट पे टैक्स लगा दिया जाता है तो उसमें जो है असंतुलन आ जाती है, ठीक है। और ये अमेरिका जो है बार बार टैरिफ वाला मामला इनका छूटता नहीं है, बार बार टैरिफ लगा देता है, ठीक है, जिसमें शेयर मार्केट में भारी गिरावट आ जाती है। और गिरावट आने के बाद जो है देश की जीडीपी पे असर पड़ता है। तो याद रखिए वैश्विक और आर्थिक झटका भी लगता है इससे, जिसमें व्यापार विवाद और राजनीतिक तनाव और व्यापार में काफ़ी सारा बाधा भी आता है। तो ये सर आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये समस्या है। क्या है प्यारे बच्चों? समस्या है। चलिए 11 नंबर का सवाल देखिए। भारत में उद्योगों के विकास की व्याख्या करें। भारत में उद्योग जो है, तो याद रखिए भारत में जो है उद्योगों का विकास एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। किससे हुआ है? एक योजना के आधार पे योजना बनाता है, फिर उसका जो है क्या होता है, उद्योगों का विकास होता है, जिसमें है ना मतलब जिसमें ज़्यादातर जो है स्वतंत्रता के बाद, है ना, पूरा विश्व में और अपना भारत ज़्यादातर विदेशी कंपनी के साथ साथ भारतीय कंपनी का भी क्या हुआ, आवागमन हुआ है, ठीक है।
और याद रखिए जब स्वतंत्रता के बाद जो है ना, पंचवर्षीय योजना का जो ढांचा आया उसमें उद्योगों का जो है ना, उद्योगों पर काफ़ी जो है भारत सरकार ध्यान को केंद्रित किया। ठीक है, उसके बाद 1991 के बाद आर्थिक सुधार नियम लाया जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे भारत में है ना काफ़ी सारे उद्योग, काफ़ी सारे फैक्ट्री की वृद्धि हुई और आज तक भारत में विभिन्न प्रकार के जो है उद्योग बन रहा है। ठीक है, और ज़्यादातर युवा आजकल कहीं ना कहीं उद्योगों पर भी ध्यान दे रहे हैं। नहीं तो जैसे नौकरी पाना, शिक्षा का मेन मकसद बना दिया नौकरी पाना, नौकरी लेना। ठीक है, लेकिन अभी मतलब जागरूक हो रहे हैं युवा और काफ़ी सारे स्टूडेंट भी जागरूक हो रहे हैं और शिक्षा के साथ साथ जो है वो व्यापार को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो व्यापार है उनका भली भांति वो समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि सेवा क्षेत्र की भूमिका है ना भारतीय अर्थव्यवस्था में स्पष्ट करें। सेवा क्षेत्र, तो याद रखिए बच्चों, सेवा क्षेत्र जो होता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। ठीक है, अगर भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से अगर विकास करता है कहीं ना कहीं इसके पीछे सेवा क्षेत्र भी है। जैसे अभी हम आप सभी को बता रहे थे, सेवा क्षेत्र में जीडीपी का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र में लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलता है। क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। इनके अंतर्गत टेक्नोलॉजी जो है, अपना भारत का टेक्नोलॉजी विदेशी जो है विदेशों में जो है डंका बजा रहा है। याद रखिए ज़्यादातर इंजीनियर जो है भारत का जो है अलग अलग देश, जैसे आपको इंग्लैंड हो गया, यूएसए हो गया, है ना, इसके साथ साथ दुबई हो गया, इन सारे देशों में आपको देखने को मिलेंगे भारतीय इंजीनियर। ठीक है, और भारतीय इंजीनियर का जो है बहुत मात्रा में है मांग होता है इन सारे देशों में। ठीक है, तो याद रखिए सेवा क्षेत्र के कारण हमारे भारत का जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी मजबूत हुआ है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, दूर संचार हो गया, पर्यटन हो गया, इन सारे क्षेत्रों में भी काफ़ी वृद्धि हुई है और भारत एक सेवा आधारित अर्थव्यवस्था भी बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए इस टॉपिक पे जो है आप बहुत सारा पॉइंट बना सकते हैं। चलिए 13 नंबर का सवाल देखिए, कृषि के प्रकारों का वर्णन। ठीक है, कृषि के प्रकार, तो भारत में विभिन्न प्रकार की जो है कृषि पद्धति प्रचलित है, जिसमें आपका निर्वाह कृषि हो जाता है। निर्वाह कृषि मुख्य रूप से है ना अपना जो स्थानीय उपभोग के लिए, अपने खुद का जो है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निर्वाह कृषि किया जाता है ना। कोई भी किसान अगर खेती करता है तो अपना जीवन यापन करने के लिए, छोटे छोटे जो किसान करते हैं, जैसे हमारे एरिया में जैसे धान लगाया जाता है, गेहूँ लगाया जाता है, तो सबसे पहले अपने लिए रख लेते हैं। ठीक है, फिर उसको बेचते हैं। तो अपने लिए जो रखते हैं ना, ये आपका क्या हो गया, है ना, निर्वाह कृषि हो गया। दूसरा आता है आपका व्यावसायिक कृषि, जैसे मकई के आप लोग जो लगाते हैं मक्का, उसको आप बेच देते हैं। तो ये मक्का के आधार पे ऐसे ऐसे कृषि हैं जिसको व्यवसाय के आधार पे किया जाता है, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, ये सब के सब कॉमर्शियल है ना फार्मिंग हो गया। ठीक है, तो ये सब आपका क्या होगा, व्यवसायिक कृषि होगा। ठीक है, जिसको हम रख नहीं सकते, बेच देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है गहन कृषि। छोटे छोटे खेतों में जो है अधिक जब मेहनत और पूंजी का उपयोग करके जब हम अच्छा उपज करते हैं, उसको गहन कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? गहन कृषि। उसके बाद आपका आता है विस्तृत कृषि। क्या आता है? विस्तृत कृषि, जो बड़े खेतों में किया जाता है। क्या? बड़े खेतों में जब फार्मिंग किया जाता है, जैसे ये सब कृषि ज़्यादातर है ना हरियाणा पंजाब में बड़े बड़े किसान लोग करते हैं। ठीक है, बड़े भूखंडों में कम मेहनत लगता है उसमें, और अच्छा टेक्निक का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और अच्छा उत्पादन होता है। ठीक है, उसको हम विस्तृत कृषि कहते हैं। और आइए 14 नंबर का सवाल देखते हैं, भारत में पर्यटन उद्योग का महत्व। तो देखिए भारत में पर्यटन उद्योग का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यह देश ऐसा देश है जो विदेशी मुद्रा के साथ साथ जो है एक आय के साथ साथ जो है ना लोगों को रोजगार भी दिलाने में काफ़ी सहायक होता है। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों? सहायक होता है। ठीक है, क्या होता है? सहायक होता है। सहायक के साथ साथ जो है हमारे जीडीपी में भी काफ़ी योगदान मिलता है और लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, और इसमें जो है परिवहन में भी काफ़ी भूमिकाएं है ना निभाया जाता है। परिवहन में भी काफ़ी अच्छा खासा जो है इनकम का एक रिसोर्सेज बनता है, क्योंकि विदेशों से जो है बहुत सारे लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। ठीक है, जिसमें जो है उन लोग जो है ना अपने ऊपर जो भी खर्च करते हैं और हमारे जीडीपी पे काफ़ी इसका असर पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिए हमारे विभिन्न क्षेत्रों के बीच राष्ट्रीय एकता को भी ये बढ़ावा देता है। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को समझ में आ गया होगा, राइट।
और ये सारे जो है आप अगर एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डबल बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। और यकीन मानिए ये वीडियो आप देख करके एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप क्लियर करके आएंगे, है ना। हम जो है बच्चों को रटवाते नहीं हैं, समझाते हैं, ठीक है। और समझने का आप कोशिश कीजिए, मेरे बातों को समझने का कोशिश कीजिए आप। और ऐसे ही जो है बहुत सारे ऐसे कंटेंट आप सभी के लिए लाएंगे और चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ करके रहे, तो इसके लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने आप जो इनके जो हकदार हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों फ्रेंडों को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अगर आप जो है पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें 2 मार्क्स का सारा क्वेश्चन को क्लियर करवाया गया है, ठीक है। या तो कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, उनसे आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पार्ट 1 में कराया गया था, क्योंकि अगर पार्ट 1 में अगर टोटल करवा दिया जाता तो वीडियो लॉन्ग बन जाता। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।